अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं, नबी हाइजाज का सलाम कहती हूँ। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी स्वीट सी चीज़ के बारे में जो कि हम सबकी फेवरेट है। लड़कियों का फेवरेट गिफ्ट होता है जनाब, कोई भी डे आ जाए, बर्थडे आ जाए, चलें ठीक है 14 फरवरी आ जाए, कोई भी ओकेजन आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, घर में बच्चों की बर्थडे हो जाए, बड़ों की हो जाए, हम जो एक फेवरेट गिफ्ट एक्सचेंज जब भी करते हैं तो उसमें चॉकलेट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और लड़कियों के बारे में ये मशहूर है, कहा जाता है कि लड़कियों को चॉकलेट्स गिफ्ट में बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या चॉकलेट के कोई फ़ायदे भी हैं? क्योंकि हमने यही सुना है हमेशा से कि ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा, बहुत मीठा इसमें होता है। लेकिन जब हम डार्क चॉकलेट का जिक्र करते हैं तो फिर उसके बेनिफिट्स की एक जो है वो तवील एक हमें लिस्ट मिल जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑब्वियसली मीठे का तो एक है ही, लेकिन कंज्यूम कैसे करना है। तो हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर समन इश्तियाक साहिबा, उनसे हम चॉकलेट के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात तो कि वाकई ख़वातीन का जो फेवरेट गिफ्ट होता है वो जो भी गिफ्ट के साथ एक जो मेन चीज़ होती है वो चॉकलेट होती है। और ख़वातीन की कमज़ोरी भी होती है, बच्चों की भी होती है। बच्चों के दांत ख़राब होते हैं तो हम मना करते हैं कि नहीं भाई चॉकलेट मत लें। तो ये तो बात अब मतलब कि डन है ना कि चॉकलेट जो है वो हम सबकी वीकनेस है, कमज़ोरी है। लेकिन ज़्यादा कंजप्शन जो है वो नुकसान भी हो सकती है, कितनी वो ऑब्वियसली डॉक्टर समन हमें बताएंगी। तो जब हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो हम कौन सी चॉकलेट का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है? अच्छा नबिया, ये जो चॉकलेट का आज टॉपिक रखा है ना, ये आई गेस सबका मोस्ट फेवरेट होगा, है लड़कियों का स्पेशली। हाँ। क्योंकि ये इसको कहा जाता है ना, चॉकलेट को एक हम अलग अगर वर्ड आप यूज़ करें तो कहा जाता है मूड लिफ्टर, मूड बूस्टर। हाँ। आप खुश हैं या सैड हैं, चॉकलेट आपके सामने आ जाए तो आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो चॉकलेट है ना, इसमें कहा जाता है बड़े टॉटी मिथ्स हैं कि इससे वेट गेन होगा, आपको शुगर हो जाएगी, आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। बट बात ये होती है कि आप कौन सी चॉकलेट को प्रेफर कर रहे हैं। सही है। ये जो चॉकलेट है ये अगर देखा जाए ये एक ऐसा फूड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है। ये बेसिकली बनता है कोकाओ प्लांट होता है, ये सेंट्रल अमेरिका अफ्रीका में बेसिकली जो होता है। उसके वहाँ से ना इनके कोको बीन्स बनते हैं जिनको काइंड ऑफ जैसे वो रेड बीन्स होते हैं, उसको फर्दर फर्मेंट किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है जिसमें 50% आपका कोको पाउडर होता है और उसमें बटर होता है काइंड ऑफ। स्टार्टेड क्रेविंग, ओके। उसमें जो होता है वो जो है चॉकलेट जो उसका पाउडर मिलता है वो बेसिकली डार्क चॉकलेट है जो हेल्दी है आपके लिए। ठीक है। अगर हम डार्क चॉकलेट की बात कर लें तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो वो जितनी बिटर होगी, जैसे हम कहते हैं ना द बिटर द बेटर, कि जितनी कड़वी दवाई होती है उतनी जल्दी आपको जो है आप रिलीव हो जाता है, हीलिंग अच्छी हो जाती है। तो डार्क चॉकलेट में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बेसिकली एक फ्लेवोनॉइड्स के नाम से एक आपका एक एलिमेंट होता है जो आपकी दिल की जो शरियानें होती हैं उनको डायलेट रखता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है। अच्छा, वो आप जिक्र करें ना, हम लोग आप कितने ऐसे लोग कमेंट्स में जरूर बताएगा जिनको वाकई चॉकलेट का फ्लेवर भी महसूस समझ आपके होता है ना। हम बात करें मेरा तो आज कोइंसिडेंस हो गया कि मेरी चॉकलेट वाला कलर है ना। एग्जैक्टली। और मूड भी देखें कितना अच्छा हो गया, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी की, क्योंकि हम चॉकलेट के बारे में सोच रहे जिक्र करें। अच्छा, अब हम सिर्फ टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बिटर की आपने बात की और डार्क चॉकलेट ऑब्वियसली के कहते हैं कड़वी चॉकलेट कौन खाए, यूजुअली यही बात होती है ना। जब हम ब्लैक कॉफी का जिक्र करते हैं, ब्लैक चॉकलेट का करते हैं, तो बेसिकली हमारा टेस्ट डेवलप उस तरह से नहीं हुआ होता। लेकिन इसके फायदे कितने हैं वी ऑल नो दैट। अच्छा, जो लोग ब्लैक कॉफी ले लेते हैं, आई थिंक वो ब्लैक चॉकलेट भी ले सकते हैं, उनके लिए इजी होता होगा। लेकिन उसमें भी नबिया ये है ना कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। कितनी क्वांटिटी ले रही हैं आप? इसका 1 आउंस जो कि 1 से 2 बार होती है आपकी डार्क चॉकलेट की, वो पर डे आप इसको ले सकते हैं। इससे ये होगा 0 कैलोरी है। 0 कैलोरी है। इसमें बेसिकली ये है कि आपकी जो हमारा वेट हमने वेट रिडक्शन करना होता है तो हमें क्रेविंग होती है मीठे की, तो वो भी काइंड ऑफ समहाउ वो भी थोड़ी सी फुलफिल हो जाती है। और उसमें ये होता है कि बेसिकली आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता डार्क चॉकलेट। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो आती है मिल्की चॉकलेट्स, डिफरेंट वैराइटीज़ की जो चॉकलेट्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसमें वो बेसिकली जैसे काइंड ऑफ जैसे जंक फूड है ना, वो हमारी दूसरी चॉकलेट्स वो हैं, क्योंकि उसको इतना प्रोसेस किया जाता है, उसमें इतने फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, इतने शुगर कंटेंट, इतने सिरप्स, और सबसे मज़े की हमें वही लगती है। तकरीबन कितना शुगर कंटेंट होता होगा अगर हम एक चॉकलेट बार का जिक्र कर लेते हैं? अच्छा, आप डार्क चॉकलेट खाते नहीं, मैं दूसरी चॉकलेट
की बात करें, खाते हुए हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं गिनते, लेकिन एक्चुअली आप कितनी शुगर कंज्यूम कर रहे हो ये जाना बहुत जरूरी है। अच्छा नबिया, दो तरह की, तो डिपेंड करता होगा हर चॉकलेट में, लेकिन मैक्सिमम हम फिर भी एक रफ अगर आइडिया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नबिया, सबसे पहले तो ये है ना कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। ओके। जो डार्क चॉकलेट है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो हेल्दी है, उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो हेल्दी हैं, वो आप ले सकते हैं 1 से 2 बार। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोग वाइट जो है मिल्की चॉकलेट्स, वो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो प्रोसेस्ड हैं और वो हाई कैलोरी का है कि अगर एक बार भी लेते हैं तो आपकी वो समहाउ वो 300-400 कैलोरीज तो जाएंगी वो। जब तो हम तो एक बार लेते ही नहीं हैं, जब हम खाते हैं तो फिर हम पूरी चॉकलेट ही खा जाते हैं, चाहे उसके जितने मर्जी बाहर हो। तो वो टोटली अनहेल्दी है, क्योंकि उसमें इतने सिरप्स, इतने एडिटिव्स डाले होते हैं कि वो आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। तो उसकी जगह ये है कि आप जो डार्क चॉकलेट है उसको कंज्यूम कर लें। अच्छा समन, यहीं से मैं बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो सारे लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, उन्होंने अपना शुगर कट किया हुआ है, अब ऐसे में प्रोटीन बार्स मिलती हैं जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में होती हैं, उसमें चॉकलेट प्रोटीन बार्स भी होती हैं। ये भी हेल्दी होती हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर एड्स तो होते ही हैं, जो ग्रैनुला बार्स आती हैं, हाँ, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये इसको हम फ़र्क कैसे करेंगे कि क्या ये हेल्दी हैं या नहीं है, या हम जब उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? अच्छा नबिया, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम फूड लेबल्स पढ़ते ही नहीं है, हम चीज़ें खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि होना चाहिए कि एक आपकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे अभी आपने बात की प्रोटीन बार्स की, उसमें डिफरेंट आ जाते हैं, नट्स बार आ जाते हैं, ग्रैनुला बार्स आ जाते हैं। उसमें जितने अच्छे आपकी प्रोटीन कंटेंट होगा और जितनी कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी कैलोरीज कम होगी, उतना वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जब हम चॉकलेट्स का जिक्र करते हैं तो हम अपना फिर नींद का भी जिक्र करते हैं कि चॉकलेट अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। मिथ है या सच है? अच्छा नबिया, ये इसमें हम ये कुछ ना कुछ हद तक ठीक है कि जब भी हम चॉकलेट्स खाते हैं तो वही बात कि जब आप मिल्की चॉकलेट्स खाएंगे ना, प्रोसेस्ड चीज़ें, वो आपके अंदर ये तो एक स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब करेगी, वेट गेन भी करवाएगी, ओबेसिटी की तरफ भी लेकर जाएगी। और सबसे ज़्यादा कॉमन जब बच्चों में चीज़ें, क्योंकि बच्चे बड़े शौकीन होते हैं कि वो चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपकी जो डेंटल केरीज हैं वो बड़ी अर्ली एज में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ी एक जो है वो एक मिथ जो है वो कहीं ना कहीं है कि आपकी ये डिस्टर्ब कर देती है स्लीप साइकिल को। और जब हम चाय का जिक्र करते हैं ना, हम कॉफ़ी का जिक्र करते हैं, कैफ़ीन का करते हैं जिक्र, कि ये हमारे, अगर आपको मतलब कि आप जागना है, पढ़ना है स्टूडेंट्स को, या किसी की रात की ड्यूटी है, शिफ्ट है, नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है, तो चाय, कॉफ़ी और इस तरह चॉकलेट भी जो है, तो ये जो टाइमिंग्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, कि हम किस टाइम पे कौन सी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। केले का जिक्र अगर हम करें, सोने से पहले लेंगे तो वो हमारी नींद के लिए अच्छा होगा। मैग्नीशियम अगर आप ले रहे हैं तो वो रात को, अगर आप उसका कैप्सूल लेंगे, अगर दिन में ले रहे हैं तो उसका फंक्शन और है, रात में ले रहे हैं तो आपको स्लीप को अच्छा करेगा। तो इसी तरह चॉकलेट और कैफीन जो है वो है कि अगर आप रात को ले रहे हैं तो वो आपकी नींद को भगाएगा। बिल्कुल ट्रू, इट्स ट्रू, लेकिन वो भी यही बात है कि आप कौन सी चॉकलेट को प्रेफर कर रहे हैं। सबसे बात है, हम डार्क की बात कर लेते हैं और फिर जो है दूसरी मिल्क चॉकलेट की बात। जो आपने बात की ना टाइमिंग्स की, ये बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम बनाया ना। सुबह हमने एक स्पेसिफिक एक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सुबह काम भी करना है और हमने अपने मील्स भी लेने हैं। रात हमारा जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो एक स्लीप मोड पे चला जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, और आप देखें कि कितने हेल्थ इश्यूज इतनी अर्ली एज में आना शुरू हो गए कि अक्सर हम लोग आजकल जो है घर में बैठ के कह रहे होते हैं रात को हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, क्योंकि लेट नाइट आपके काम चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं और सुबह आप सो रहे होते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम बहुत मैटर करता है, आपका पोर्शन कंट्रोल बहुत मैटर करता है, और फिर आपके फूड चॉइसेस बहुत मैटर करते हैं कि आप किस टाइम पे किस फूड के साथ कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं और कौन सा फूड ले रहे हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं समन, कि हमारी जो एंजाइटी है वो भी बढ़ जाती है, जिनको एंजाइटी का इशू है, अगर वो बहुत ज़्यादा चाय, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए करें क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो समहाउ सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी एंजाइटी में भी इजाफा करता है। अच्छा नबिया, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि अगर एक आप हेल्दी चीज़ ले रहे हैं और वो भी एक हेल्दी चीज़ को भी ज़्यादा इस्तेमाल करें एक्सेस अमाउंट में, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी में डालेगी। तो हर एक चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, एक अगर आप मॉडरेशन में चलें तो आप 1 से 2 चाय के कप भी दिन में ले लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। अच्छा, तो हमारे डाइजेशन के भी इश्यूज हो सकते हैं डॉक्टर समन। इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हम मतलब कि क्वांटिटी जो है उसको, मतलब मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा नबी, बड़ी अच्छी बात की, जो डार्क चॉकलेट है ना उसको एज अ प्रोबायोटिक
गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है कि वो आपकी गट हेल्थ के लिए, अगर आप जो दही से हम प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं वो डार्क चॉकलेट से ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और इसीलिए उसके बड़े हेल्दी बेनिफिट्स हैं कि डार्क चॉकलेट आपकी इम्यूनिटी को, आपकी गट हेल्थ को, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, सबको बहुत ज़्यादा जो है ना नॉर्मल रखती है। तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने एक मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए भी जैसे कि बड़ों के लिए भी हर चीज़ जो है वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो यूजली इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, तो डार्क चॉकलेट तो वो ले ही नहीं रहे होते, ले रहे होते हैं तो दूसरी ऑब्वियसली बच्चों को तो टेस्ट भी उस तरह से मीठा टेस्ट नहीं ले सकते या उनको नहीं पसंद आएगा, कोई भी बच्चे नहीं लेंगे। तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए खासकर ये सवाल है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। घर में पेरेंट्स ने कैबिनेट रखी होती है, वो जो है जंक से भरी होती है, उसमें चिप्स भी होते हैं, केक्स भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होती हैं। बच्चे आते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं जंक फूड, और विच इज़ वेरी अनहेल्दी आई थिंक हैबिट है बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को इस हवाले से मैं समझती हूँ कि एजुकेटेड भी होना, एजुकेट अपने आप को करना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ आप बच्चों को इस तरह की दे रहे हैं तो वो दिन में एक बार दें, एक ही चीज़ दें। बिल्कुल, और उसकी क्वांटिटी में तो वंस अ डे आप दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास एक प्रोसेस चीज़ आ रही है, आप ये देखें प्रोसेस से पता चल जाता है कितने प्रोसेस से गुजर के आ रही है और उसमें कितनी उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए कितनी चीज़ें उसमें ऐड है। तो वो हमें नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं जो हम अपने बच्चों को देना शुरू कर देते होते हैं। तो एक क्वांटिटी में दें, वंस अ डे दे दें या ट्वाइस अ वीक आप दे सकते हैं, बट प्रेफर ये करें कि अक्सर हम कहते हैं मदर्स को कि कोको पाउडर आता है, उसमें नट्स ऐड करके, डेट्स ऐड करके, तो आप घर में बच्चों के लिए वो कुकीज़ चालाक हो गए बच्चे, बड़े तेज हो गए, उनको पता चल जाएगा इसमें डेट ऐड, उनको पता चल जाता है हर चीज़। लेकिन अगर हम कोको पाउडर उसमें ऐड करें, चॉकलेट फ्लेवर ऐड करें, तो वो फिर थोड़ा सा बिल्कुल, और घर का होममेड आप उनको कुकीज़ बना के आप बच्चों को वो दे सकती हैं। चले ठीक है समन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और चॉकलेट्स के, डार्क चॉकलेट के और जो रेगुलर चॉकलेट होती है उसके फ़ायदे और नुकसान कैसे कैसे हो सकते हैं, टाइम कितना मैटर करता है, क्वांटिटी कितनी मैटर करती है, सारी हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।